राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 180 से आगे। कह सोअन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनि मोहि विधि बाधि बढ़ाई। तुम सब कहेउ कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का। उतरु देउ केहि विधि केहि, कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहि के कीन्ह भलाई। मो बिनु कोस चराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। परमहानि सब कह बड़ लाहू, अदिनु मोर नहीं दूसन काहू। संशयशील प्रेम वस हेहु, सब उचित सब जो कछु कहेहु। राम मातु सुटि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी। कहे सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। गुर विवेक सागर जनु जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सब को। परिहरि राम सिंह जग माही, को न कहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच जहाँ तहाँ जह पानी। डरु न मोहि जग कह कि पोचू, परलोकहु कर नाहि न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊँ अभागी। आपनि दारुण दीनता, कहूँ सबई सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह तो रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो। आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह अच्छा काम किया गया। जड़ चेतन जगत में सिवा मेरे कौन हैं, जिनको सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। जो परम हानि है, उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। श्री राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं, और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देख कर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जनु जाना, तिनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। डरु न मोहि जग कह कि पोचू, परलोकहु कर नाहि न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊँ अभागी। आपनि दारुण दीनता, कहूँ सबई सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जाई। आन उपाउ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आकयि मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी,
भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करियहि कृपा विशेषी। शील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहु कान बल कीनन रामा, मैं शिशु सेवक जद्यपि बामा। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हहीं, मोहि रघुवीर भरोस। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय हेहु। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटलाई। सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अगवगुण नहीं मन गहई, हरई गरल दुख दारिद दई। अवसि चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। दूसरा मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मेरे मन में एक ही निश्चय यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग भी मेरे इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम योग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता मंत्री नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वही दुष्ट करोड़ों पुरखों से 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदुन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। मुनहि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। कहीं परस्पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जही राखहि रहु घर रखवारी, सो जानहि जनु गर्दनि मारी। को कह रहन कहे नहीं काहू, को न चहे जग जीवन लाहू। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखू, सुरद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलोत जिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई,
दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। कई सब मरमु धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करि सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहे बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सबके मन में बहुत आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सबके प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए जाते हैं। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। मन में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात और आरत भारी। जागत सब निशि भयउन बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। कहे उलेहु सब तिलक समाजू, बन ही देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलो सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमरि राम सिय चरण तव, चले भरत दो भाई। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि कर निकर चले तकी बारी। बनसिय राम समझि मन माही, सानुज भरत पयोदिहिन जाही। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम रे चलत चलई सब को लोगू, सकल शोक क्रस नहीं मग जोगू। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पय आहार फल सन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र का सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे,
अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली, विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके। तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री राम जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके बड़ी कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के योग्य रास्ते नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब निराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सविषादा। कारण कवन भरत बन जाहि, है कटु कपट है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिय न होति कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राज सुखारी। भरतन राजनीति उरानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काचर जु भरत अस करही, नहीं विषबेली अमिय फल फरही। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहे उस जग सब हो। हतवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। होई संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊं, जियतन सुर सरि उतरन देऊं। समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग सिपाही मीचू। स्वामी काज करि हऊँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजऊँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ायु छाहु। सुमिरि राम मागे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। दोहा क्रमांक 190 तक। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक लगा ही था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार करके निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने का साज सजा लो
अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से मैदान में लोहा लूंगा और उन्हें जीते जी गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं निसेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अगर जीत गया तो श्री राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तुरंत ही उसने तरकस, धनुष और कवच मांगा। दोहा क्रमांक 190। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओम।